नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की लीलाएं। तो देर ना करते हुए चलते हैं कथा की और उनकी लीलाओं की ओर। जन कल्याण हेतु बिना किसी एक स्थान पर अधिक रुके सदा ही भ्रमण करते वाले बाबा जी महाराज जी ने कहाँ कहाँ किन किन पर तथा कैसे अपनी दया करुणा कृपा की वर्षा की, पूर्ण रूप से किसी को ज्ञात नहीं है। कारण ऐसा कोई एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं रहता था जो इन सब घटनाओं का तथा लीलाओं का क्रमश ब्यौरा रखता, और रखता भी हो तो महाराज जी प्रचार के बिल्कुल विरुद्ध थे और कभी भी अपने को प्रकट होने नहीं देते थे, उसे ऐसा करने भी नहीं देते थे। श्री के एम मुंशी को और राजा भद्री को ऐसे प्रयासों के कारण बाबा जी की भत्सना का शिकार होना पड़ा था, और बाबा जी की लीलाएं भी तो इतनी तीव्र गति से प्रतिदिन, क्यों कहें प्रतिक्षण, इतने व्यापक रूप से अनेक उद्देश्यों को सामूहिक करते हुए होती थी कि उनको याद रखना अथवा उसकी निहित सार को समझकर लिपिबद्ध करना असंभव ही था। अब तो केवल स्मृति का सहारा लेकर ही उनके बारे में दया कृपा पात्र उनकी कहानी कह सकते हैं, तथा ऐसी स्मृति के सहारे ही उनके बारे में कुछ लिखा भी जा सकता है। उनके दया कृपा पाने के हेतु कोई शर्त नहीं थी कि व्यक्ति विशेष उनका भक्त ही हो या बन जाए, धार्मिक हो, गुणवान हो, और ना किसी पर कृपा करने हेतु बाबा जी को उसमें गुण विशेष की तलाश रहती थी। अपितु अधिक कृपा पात्र या तो दुख सागर में डूबे हुए होते अथवा सांसारिक दृष्टिकोण से दुष्कर्मी करने वाले होते थे। केवल उनकी मौज, उनकी दया, उनकी जन जन के प्रति करुणा ही इस दया कृपा के कारण बन जाते। मुख से यही सुनने को मिलता, क्या करे हमें दया आ जाती है। महाराज जी को तो किसी से भी अपनी दया कृपा का कोई भी प्रतिकार उपेक्षित रहता ही ना था। कालांतर में तो अधिकतम दया पात्र महाराज जी का स्मरण तो अलग रहा। उनकी दया के उन क्षणों को भी भूल जाते थे जिनके कारण ये दया पात्र नया जीवन प्राप्त कर पाए। उनकी दृष्टि में ना कोई अमीर था, ना गरीब, ना कोई धर्म विशेष का अनुयायी था, और ना ही कुलीन, ना अनुकूल, ना किसी जाति विशेष का, और ना किसी देश प्रांत अथवा क्षेत्र विशेष का। उनकी दृष्टि में सभी केवल उस सृष्टिकर्ता की संतान थे। इस कारण सब पर दया कृपा करुणा की समान रूप से वर्षा होती रहती थी, बिना पात्र कुपात्र, संत असंत, भक्त अभक्त का भेद किए। एक ही अपेक्षा थी उन्हें किसी की सब अपने अपने धर्म में अडिग रहकर भगवद भक्ति प्राप्त करें, परंतु धर्म जाति के आड़ में मानव के भेद ना करें, संकीर्ण एवं राग देश का भाव ना रखें, मानव सेवा को ही मुख्य धर्म समझें, सबकी सेवा ही आत्मज्ञान एवं भगवत प्राप्ति का साधन, यही मुख्य उपदेश था उनका सबके लिए, और स्वयं को ही इन्हीं भावों से परिप्रेक्ष्य में उनकी सब लीलाएं होती थी। महाराज बाबा जी वायु की तरह अस्पर्शीय थे, उन्हें ना पकड़ सकता था और ना ही कोई बांध सकता था। उनका विराट स्वरूप ना कभी दृष्टि गोचर हो सकता था, और ना किसी में भी ऐसी देवी शक्ति अथवा जप तप साधना आदि की शक्ति थी कि उस विराट के दर्शन पा सके। अनंत रूप में हजारों व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों में जिनके अनेक प्रकार की लीलाएं की हो, उसका विराट स्वरूप जान पाना, देख पाना, यहाँ तक कि पूर्ण रूप से महसूस कर पाना भी असंभव ही था और है। इस कारण उनके विराट तत्वों का अंशों में ही केवल झलकी पात्र का ही
वो भी वर्णन करने वाले की अपनी ही अनुभूति के आधार पर वर्णन अथवा शाब्दिक चित्रण हो पाता है, पूर्णता से फिर भी दूर। परम पूज्य बाबा जी के बारे में शिवानंद स्वामी के अनंत शिष्य श्री चिदानंद स्वामी ने अपनी एक पुस्तक का बाबा नीम करोली उत्तर भारत के अद्भुत रहस्यमय संत जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश द्वारा 1976 में प्रकाशित हुए हैं, उससे उद्धत निम्नांकित पंक्तियां यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगी। वंदना। ओम श्री हनुमते नमः। दिव्य शक्ति को प्रणाम, सर्वशक्तिमान को अनेकानेक दंडवत प्रणाम। चमत्कारों में चमत्कार, सुंदरता में सुंदरता, प्रकाश में भी प्रकाश, शक्ति में शक्ति, सत्य में सर्वभौम सत्य। प्रार्थना है कि उनकी कृपा की वर्षा सब पर हो और आनंद दे। उसकी दया, उसकी कृपा सब पर उसके आध्यात्मिक प्रतिनिधियों द्वारा यथा संत तथा पवित्र पुरुषों द्वारा सर्वदा प्रार्थनीय एवं परमप्रिय श्री श्री बाबा नीम करोली महाराज उत्तर भारत के महान रहस्यमय संत की स्मृति को अनेकानेक दंडवत प्रणाम।